अब जैसे मैं इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा ना, ये वाला कॉन्ट्रास्ट क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि डार्क कहाँ पे है, ब्राइट कहाँ पे है। ये डार्क को डार्क कर देगा, ब्राइट को ब्राइट कर देगा। सिर्फ इतने काम होता है कॉन्ट्रास्ट का, चाहे फोटोशॉप है, चाहे एफसीपी है, कोई भी सॉफ्टवेयर है दुनिया का, तो इस तरह ही काम होता है कॉन्ट्रास्ट का। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाया, तो सेम काम करा उसने। ठीक है जी, तो ये सेम काम कर दिया इसने। अब मैं थोड़ा प्रीमियर प्रो में जा रहा हूँ। ये देखिए बेसिक पैनल खोला मैंने, और इसके अंदर ये कॉन्ट्रास्ट है। मैंने कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया, इसकी पावर देखी आपने, मतलब मैंने 100 तक लेके गया हूँ, मतलब कि काम ही नहीं कर रहा है ये प्रॉपरली। तो ये किसका वीक पॉइंट है, जो इसके अंदर जो टूल दिए गए हैं ना, टूल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, वैसे इतने टूल हैं नहीं, टूल हैं लेकिन अब इसकी जो कलर साइंस है ना बड़ी पुअर है। अब आपने देखा ना ये कि अगर मैं ब्लैक इसको कर भी देता, अगर ये ब्लैक हो भी जाता, ये वाइट हो जाता ये। अब इसको बैलेंस करने का कोई तरीका नहीं है यहाँ पे टूल्स की कमी है। ये टूल्स का वीक पॉइंट है कि टूल प्रॉपरली काम करते नहीं है यहाँ पे। अब ना टूल्स को ना इतना डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है, हम जब 100 से ऊपर जाना ना, यहाँ से डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। एक तरीका है, ये प्योर ब्लैक हो जाएगा, यहाँ पे ना लेके जाओगे एरो आएगा। अब इससे आगे भी जा सकते हो आप 150 तक, ठीक है जी, ये 150 तक जा सकते हो आप। दोबारा देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब आप यहाँ से पकड़ के इसको चलाते हो तो ये चलेगा 100 तक। 100 से आगे जाने का कोई तरीका नहीं है। अगर आपको 100 से आगे जाना है तो आप डायरेक्टली क्या करो, इसके ऊपर आओ, एरो आएगा, इसको ड्रैग करो तो 150 तक जा सकते हो। तो मैं 150 तक लेके गया तो फिर भी ये हुआ नहीं ब्लैक। तो इसकी जो कलर साइंस है बड़ी पुअर है, ठीक है जी। मतलब कलर साइंस का मतलब ये होता है कि जिस सॉफ्टवेयर में इसकी कोडिंग करी गई है ना, जब कोड लिखा गया है इसका, कोड बनाने का कॉन्ट्रास्ट का, ठीक है जी, तो वो इतना वीक है कि प्रॉपरली पकड़ ही नहीं कर पा रहा कमांड के ऊपर। चलो मेरे पास एक जुगाड़ है, मैं जुगाड़ भी लगाता हूँ यहाँ पे। जुगाड़ ये है, यहाँ पे ना एक स्लाइडर दिया हुआ ब्लैक वाला, मैं ब्लैक को जब माइनस करूँगा ये ब्लैक में कर दूंगा इसको। लो जी, बेचारा पूरा जोर लगा लिया फिर भी नहीं हुआ। मैंने 150 तक चला गया ये, तो भी नहीं हो पाया इसको। तो मैंने टूल को एक्सट्रीम तक लेके गया लेकिन हो नहीं पाया। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे शेडो है, अब इससे करते हैं। अब थोड़ा बहुत हुआ नहीं प्रॉपरली ब्लैक, ये ब्लैक पूरा नहीं है। अब मैं इसको 150% तक लेके जाना है। यहाँ पे ये देखो अब भी पूरा ब्लैक नहीं हुआ है। अब मैं आपको चेक कराता हूँ, पूरा ब्लैक नहीं है। मैं कैसे चेक करूँगा, हाँ जी बताओ जी आप, ये प्योर ब्लैक है या नहीं। कौन सा टूल मैं यूज़ करूँगा, हमारा मेन हथियार वेव फॉर्म। अगर वेव फॉर्म में अगर ये ब्लैक होगा तो वेव फॉर्म कहाँ होगी, 0 पे होनी चाहिए ना। चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके कैसे खोलते हैं वो, लूमेट्री स्कोप्स, ठीक है, ये देखो 10 पे जाके रुक गया ये, ठीक है जी। तो इसके अंदर मेरे टूल कितने चलाने पड़े, देखो 1 टूल, 2 टूल, 3 टूल चलाने पड़े। तो मुश्किल से क्या हुआ, ये 10 तक पहुँचा है, ठीक है जी। हो नहीं पाया, ऐसे काम नहीं हो पाया। तो यहाँ पे कोई तरीका नहीं है। अब एक और तरीका है, अब चौथा जुगाड़ लगाते हैं, वो है फिर हमारा लास्ट में कर्व टूल। ये कर्व टूल में हम क्या करेंगे, ब्लैक को ब्लैक कर देंगे, ये, ठीक है जी। जो इसका बेसिक पैनल है ना जी, बेसिक पैनल आपका यहाँ पे भी है, ये देखो ये आपका बेसिक पैनल ही है सारा। और इसके बेसिक पैनल में और इसके बेसिक पैनल में टूल्स की बहुत कमी है, टूल पूरे नहीं है इसके अंदर जो आपको चाहिए। देखो एक्सपोजर का आ गया, जो मैंने बताया था एक्सपोजर कम ज़्यादा करना है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रास्ट भी इसके अंदर है, नंबर 2। नंबर 3 क्या था, वो टेम्परेचर आ गया। नंबर 4 ये रहा सैचुरेशन। उससे अगला टूल क्या है, ह्यू ढूंढो कहाँ पे है ही नहीं, है ही नहीं। कर्व के अंदर है लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, ये देखो क्रिएटिव के अंदर भी ह्यू नहीं है ही नहीं ह्यू। तो इसकी दूसरी सबसे बड़ी कमी, इसके अंदर टूल पूरे नहीं है। देखो कलर करेक्शन का टूल है और कलर करेक्शन के टूल में ह्यू का टूल ही नहीं दिया हुआ, तो ये सबसे बड़ी कमी है सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे आते हैं कर्व टूल के अंदर, तो आपको ह्यू का टूल यहाँ पे मिलेगा। ये टूल अलग है, ये बेसिक टूल नहीं है, ये एडवांस टूल है कर्व टूल। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं अब हम। तो मैंने क्या करा, यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को चलाया मैंने, ठीक है जी। कॉन्ट्रास्ट ने क्या करा, ब्लैक को ब्लैक कर दिया और
इसको बैलेंस करने के लिए एक टूल एक्स्ट्रा दिया गया है जो सिर्फ कंट्रास्ट के साथ ही जो है काम करता है, जो इसको बैलेंस करने का जो काम करेगा। तो कंट्रास्ट का काम करने का क्या तरीका हो गया, कंट्रास्ट क्या करता है, डार्क चीज़ को डार्क करता है और ब्राइट चीज़ को क्या करता है, ब्राइट करता है। अब कंट्रास्ट की भी दो टाइप्स होती हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, सिर्फ यही इकलौता सॉफ्टवेयर है तो कंट्रास्ट की यहाँ पे दो तरह की टाइप्स होती हैं, लिख लीजिए आप। कंट्रास्ट दो तरीके का होता है, पहला जो कंट्रास्ट आएगा आपका लीनियर कंट्रास्ट, दूसरा आएगा आपका एस कर्व कंट्रास्ट।